नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। इस वक्त की बड़ी खबर सीधा वाराणसी से ज्ञान वापी मस्जिद विवाद से जुड़ी हुई सामने आ रही है। आज वाराणसी कोर्ट में अहम सुनवाई होनी थी, पर आज ये सुनवाई नहीं हुई है। इस सुनवाई को कल तक के लिए टाल दिया गया है। बताया जा रहा है कि वकीलों की हड़ताल की वजह से इस सुनवाई को टाला गया। बता दें आपको कि कल 4 महत्वपूर्ण याचिकाओं पर सुनवाई होगी, जिसमें वजूखाने को शिफ्ट करना, शौचालय को शिफ्ट करना, साथ ही जिस दीवार की बात हो रही है कि नंदी और शिवलिंग के बीच में एक दीवार मौजूद है, उसको तोड़ने की बात की जा रही है। तो इस महत्वपूर्ण याचिकाओं पे कल अब सुनवाई होगी। पर इसी बीच जहां हिंदू पक्ष बार बार ये दावा कर रहा है कि अंदर वजूखाने के अंदर शिवलिंग विराजमान है, तो वहीं बार बार मुस्लिम पक्ष की तरफ से यह बताया जा रहा है कि वो शिवलिंग नहीं, फव्वारा है। पर कुछ ऐसे वीडियो बार बार सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं जिससे यह साफ साबित होता है कि वो शिवलिंग ही है। तो आज एक और वीडियो सोशल मीडिया पर चारों तरफ आग की तरह फैल गया। वो सबसे पहले आपको वीडियो दिखाते हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये अंदर का वीडियो है जो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। पर इस वीडियो में ये साफ नजर आ रहा है कि किस तरह से जहां पे बताया जा रहा है कि वजूखाने के बीच से शिवलिंग की प्राप्ति हुई है, उसको किस तरह से चारों तरफ लोहे की छड़ से ढका गया है। तो ये सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि आखिर अगर ये फव्वारा है तो उसको ढकने की क्यों जरूरत पड़ी और इसे ढका क्यों गया है लोहे की छड़ से। और इसी बड़ी खबर को लेकर आज बातचीत करेंगे, क्योंकि अलग अलग तरह की बयानबाजी भी आ रही है। इसी बीच अखिलेश यादव का भी बयान सामने आ गया, मायावती ने भी बयान दे दिया, तो वहीं ओवैसी भी बार बार सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। इसी बड़ी अपडेट पे मेरे साथ न्यूज रूम से बने हुए हैं सीनियर एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कैपिटल टीवी में। अब तक की क्या कुछ ताजा अपडेट? अभी तक जो चीज़ें चल रही है, सुप्रीम कोर्ट ने कल ही संकेत दे दिया। सबसे बड़ा संकेत यही था कि अब ज्ञान वापी में जो सबूत मिल रहे हैं उसके आधार पर ये हिंदू पक्ष को ही जाएगा। वजूखाने को लॉक करने के जो विरोध में याचिका दायर की गई थी उस पर स्टे लगाने से मना कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। उसके बाद आज सुनवाई टल गई है, कल के लिए टल गई है। ऐसी जो अपडेट आ रही है कि कल सुनवाई होगी और चारों जो याचिकाएं हैं उस पर सुनवाई होगी। तो इन सारे मामलों में अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं दिखाई पड़ रहा है कि कोर्ट का फैसला उसे मंदिर साबित करने को लेकर ही आने वाला है। लेकिन बार बार ये दावा किया जा रहा है कि फव्वारा है। अगर विपक्षी पार्टियों की बात करें तो सुबह सुबह ओवैसी भी कूद पड़े, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मायावती की तरफ से भी बयान आ गया, अखिलेश यादव जो अब तक चुप थे उनका भी बयान आ गया। तो कोर्ट के अंदर तो अब जो सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट में वो पता चल जाएगा। कल भी हालांकि महत्वपूर्ण याचिकाओं पर सुनवाई होगी, लेकिन कोर्ट के बाहर कैसी तस्वीरें निकल रही है? अभी जो स्थितियां हैं, राजनीतिक तरीके से इस मुद्दे को जो विपक्षी पार्टी है बार बार उठाने की कोशिश कर रही है। अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने कोई बड़ी स्ट्रेटजी नहीं बनाई थी, लेकिन जिस तरीके से ओवैसी सामने आए, उसके बाद अखिलेश यादव सामने आए, मायावती भी सामने आ गई, अब धीरे धीरे पूरा विपक्ष है जो ज्ञान वापी को लेकर एक माहौल क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है और सबके अंदर कहीं न कहीं इसी बात को लेकर विवाद चल रहा है, आपस में टकरा रहे हैं कि मुस्लिमों का वोट किसके पास जाएगा। अब दूसरे स्तर पर भारतीय जनता पार्टी में भी इस पर विचार होना शुरू हो गया है। ये तो क्या लगता है, कोई बीजेपी की तरफ से बयान आएगा? क्योंकि बार बार लोग कह रहे हैं कि मोदी क्यों चुप है, मोदी कुछ कह क्यों नहीं रहे। आरएसएस की तरफ से बयान आ गया, वो समर्थन दे रहे हैं, खुश हैं बहुत ज्यादा। नहीं, भाजपा की तरफ से कोई बड़ा बयान नहीं आने वाला है, लेकिन भाजपा की तरफ से काम किया जाने वाला है। जिस तरीके से ओवैसी सामने आए, अखिलेश यादव सामने आए, कांग्रेस के कई नेता सामने आ चुके हैं, तो अब भारतीय जनता पार्टी बयानबाजी नहीं करेगी। ये अयोध्या की तरह आंदोलन होगा और इसमें आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, हिंदू महासभा, इन सब की बैठक चल रही है और उस बैठक में कुछ पुराने मुद्दे को लेकर भी चर्चा हुई। उसमें यह भी कहा गया कि जब राम मंदिर की बात हुई थी तो उस समय आडवाणी जी ने कहा था कि अगर राम मंदिर के लिए बाबरी मस्जिद की ज़मीन दे दी जाएगी, वो ढांचा गिरा दिया जाएगा और मुस्लिम पक्ष स्वीकार कर लेते हैं कि ये राम जन्मभूमि को ही मिलना चाहिए राम मंदिर के लिए, तो ऐसे में हम काशी और मथुरा इन दोनों जगहों को छोड़ देंगे, उस पर आंदोलन नहीं होगा। लेकिन बात ये भी उठी मीटिंग में कि अगर उस समय ये कहा गया था तो मुस्लिम पक्ष ने स्वीकार नहीं किया। जो राम मंदिर के लिए ज़मीन दी गई वो सुप्रीम कोर्ट के हवाले से दी गई, यानी कि इसके लिए
हिंदू महासभा हो या आरएसएस हो या भारतीय जनता पार्टी हो, सबको एक लंबा संघर्ष करना पड़ा। तो अगर हमें संघर्ष करके ही राम मंदिर मिला है तो काशी और मथुरा को छोड़ कैसे दें? इस पर लंबी चर्चा हुई है और अब लगभग ये तय है कि इस पर भी एक बड़ा आंदोलन होगा। यही नहीं, वर्शिप एक्ट को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी के बीच बड़ी चर्चा हुई है और उसमें ये कहा गया है, जो चर्चा में मीटिंग में बातचीत हुई इस बात को लेकर कि इसे रिप्लेस किया जा सकता है कि नहीं, इसमें संशोधन कराया जा सकता है कि नहीं, इससे मथुरा काशी जैसे जो जगह हैं जो हिंदू धर्म की आस्था से जुड़े हुए हैं और बहुत सही तरीके से अंदर से जुड़े हुए हैं, इन जो जगहों को एक्सक्लूड किया जाएगा उसमें। इसमें कुछ नेताओं ने तो यहाँ तक कहा कि ये जो कानून बना था वो संसद नहीं बनाया था, किसी भगवान ने लेकिन ओवैसी कह रहे हैं कि ये 1991 एक्ट का उल्लंघन है। अगर 1991 एक्ट का उल्लंघन होता तो कोर्ट वो याचिका ही खारिज कर देती, क्योंकि ओवैसी कोर्ट से ऊपर तो है नहीं, ओवैसी एक पॉलिटिकल बयान दे रहे हैं। अगर याचिका दायर की गई, कोर्ट ने उस पर सुनवाई शुरू कर दी है, तो इसका मतलब है कि कानूनी पचड़ा इसमें कोई नहीं है। अगर कानूनी पचड़ा होता तो याचिका रिजेक्ट कर दी जाती। आपने देखा होगा कई याचिकाएं हैं जो रिजेक्ट की गई। अगर कानूनी अड़चन हो तो याचिका रिजेक्ट कर दी जाती है। और कुछ दिन पहले आगरा के संबंध में जो हुआ, ताजमहल के संदर्भ में हुआ, याचिका रिजेक्ट कर दी गई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। लेकिन इसमें लोअर कोर्ट में भी रिजेक्ट नहीं हुआ। उसके बाद ये लोग सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट ने भी स्टे लगाने से मना कर दिया। यहाँ तक कि शिवलिंग में, जो वजू खाने में शिवलिंग निकले हैं, उसके ऊपर भी स्टे लगाने की बात हुई थी कि इसको खोला जाए, इसमें बंद नहीं किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया कि इसे तो संरक्षित रखा जाएगा जब तक कि पूरा प्रमाण सामने नहीं आता है। तो ये तो लीगल मामले के ऊपर तो ओवैसी बिल्कुल बेकार की बातें कर रहे हैं। इतना बड़ा बैरिस्टर है, बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन इतना पढ़े लिखे होने के बावजूद उनका बयान सियासी है। लेकिन वो तो अपनी जिद पे अड़े हैं, कह रहे हैं कि अब दूसरी बाबरी मस्जिद नहीं खोने दूंगा, बाबरी वाला चैप्टर दोहराया जा रहा है। ये ओवैसी की भूल है। ओवैसी अगर दूसरे तरीके से, एक कानूनी तरीका होता है जिस पर ओवैसी तो अब कुछ कर नहीं सकते। अगर ओवैसी को लगता है कि ये 1991 के एक्ट के खिलाफ है तो पहले ही कोर्ट चले गए होते, खुद ये चोंगा पहन लिए होते, वकील बन जाते मुस्लिम पक्ष का, नहीं बने। वो पॉलिटिकल बयानबाजी कर रहे हैं। दूसरा आधार जो ओवैसी चैलेंज कर रहे हैं कि इसको खोने नहीं देंगे, ये चैलेंज आरएसएस, हिंदू महासभा और भारतीय जनता पार्टी एक्सेप्ट करने वाली है। और उसके बाद पता चलेगा ओवैसी को कि अयोध्या में जो हुआ था वो काशी या मथुरा में हो सकता है कि नहीं। एक नारा बहुत गूंजता है पूरे उत्तर प्रदेश में कि अयोध्या हुई हमारी, अब काशी की बारी। तो क्या लगता है कि अब बीजेपी ने जिस तरह से अयोध्या को लेकर मेहनत की, अब अयोध्या में भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, अब काशी में क्या वो हिंदुत्व का मुद्दा दोहराया जाएगा? बिल्कुल दोहराया जाएगा। और उसकी शुरुआत जो है ये विपक्ष ने ही कर दी है। जैसे ये कोर्ट में मसला कोई पहुंचता है, उसके बाद जब उसका विरोध शुरू होता है तो समर्थन भी शुरू होगा, क्योंकि कोर्ट को फैसला करने देना चाहिए और उस पर सियासत करने से अगर रुक गए तो ये हंगामा क्रिएट नहीं होगा। लेकिन जब आप पहले ही कोर्ट में अभी फैसला नहीं हुआ, कुछ आगे प्रोसीडिंग चल रही है, सुनवाई चल रही है, सर्वे हो रहा है, कुछ सबूत मिल रहे हैं, सबूत कहाँ तक ऑथेंटिक हैं, सारे मामले कोर्ट के सामने आएंगे, उसके बाद फैसला होगा। और आपके पास लोअर कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जाने तक का रास्ता है। लेकिन उस बीच अगर इस पर पॉलिटिक्स करना शुरू कर दिए तो भाई दूसरे पक्ष भी पॉलिटिक्स ही करेगा। और इसको पूरे मामले को जब इन लोगों ने पहले ही कह दिया है कि ये भाजपा का उठाया गया है, तो जब भाजपा का उठाया गया मामला ही है तो पूरी तरह से उठाया जाए। और इसी पर तो बैठक हुई थी, इसी पर बैठक हुई थी कि जब हम पर आरोप लग ही रहा है कि अब ये जो मुद्दा उठ रहा है ज्ञान वापी का, मथुरा का, यहाँ अगर दिल्ली में कुछ मुद्दे उठ रहे हैं तो ये सारे मुद्दे भारतीय जनता पार्टी उठा रही है, कहीं ना कहीं से कोर्ट के हवाले से उठा रही है। तो जब उस पर ठप्पा लग ही रहा है तो उससे पीछे क्यों हटे? अब धीरे धीरे हिंदू संगठन आ रहे हैं, संगठन के साथ फिर राजनीतिक दल आएंगे, यानी भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता आएंगे। और संकेत तो लगभग यूपी में भी मिल गया है। केशव प्रसाद ने साफ कह दिया है कि बाबा मिल गए। हाँ, तो केशव प्रसाद कौन है? केशव प्रसाद भारतीय जनता पार्टी से पहले वीएचपी के ही लीडर थे, विश्व हिंदू परिषद से भारतीय जनता पार्टी की तरफ आए हैं। और उन्होंने लगभग ये संकेत दे दिया है कि अब तो आंदोलन होगा। और ओवैसी जो कह रहे हैं कि कयामत के दिन तक ये मंदिर नहीं रहेगा, मस्जिद ही बना रहेगा,
तो वो कयामत के दिन का इंतज़ार भारतीय जनता पार्टी नहीं करेगी। फैसला 2024 से पहले ही होना है। चलिए, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे है। अब सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई होगी 20 तारीख को, सर्वे की रिपोर्ट भी उसी दिन सौंपी जाएगी। क्या लगता है अब आगे क्या होगा? आगे तो अभी सर्वे की रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि क्या क्या सबूत मिले हैं, और जो सबूत अभी तक सामने आए हैं उससे तो यही लगता है कि कोर्ट का रुझान भी दिख रहा है। जो वजू खाने को सील किए जाने के बाद ऐसा तो दिखाई देने लगा था कि कोर्ट को भी जो प्रथम दृष्टया सबूत कहते हैं जो वो दिखाया गया, उसमें कोर्ट को भी लग रहा था कि नहीं, ये शिवलिंग है और इसके सही तरीके से परीक्षण करने के लिए कुछ समय चाहिए। तो ये सबूत जो पेश किए जाएंगे उसके बाद कोर्ट फैसला करेगी, और कोर्ट का फैसला चैलेंज तो करने के लिए है ही। आगे तक मुस्लिम पक्ष तो पीछे हटने वाले नहीं हैं। तो ये लड़ाई लंबी है। ये लड़ाई तो लंबी है, और भारतीय जनता पार्टी हो या विपक्ष हो, सारे सोच रहे हैं कि लड़ाई लंबी ही चले, और भाजपा भी कुछ दिन और इसको चलाना चाहती है ताकि 2024 से पहले तक ये संघर्ष चलता रहे और इससे दोनों तरफ से फ़ायदा मिल सके। राम मंदिर से जैसे फ़ायदा मिला, इसमें भी फ़ायदा मिलेगा। तो सियासत के अपने रंग होते हैं और कोर्ट अपने तरीके से चलता है। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो अलग अलग मुद्दे हैं, चुनाव नज़दीक है, चुनावी मुद्दा भी बन रहा है। कुछ लोगों का ये भी कहना है 2024 का चुनाव है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से हिंदू पक्ष की तरफ से दावा किया जा रहा है कि ये शिवलिंग ही है, उसको कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है, क्योंकि तभी सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश देते हुए ये साफ कह दिया कि अगर शिवलिंग हो तो उसको सुरक्षित किया जाए। तभी 9 तालों के साथ शिवलिंग को सुरक्षित किया जा चुका है। सीआरपीएफ की निगरानी में शिवलिंग है। अब देखना होगा सुप्रीम कोर्ट अपनी अगली सुनवाई में क्या कुछ अहम फैसला सुनाता है और सर्वे की रिपोर्ट में क्या कुछ सामने निकलकर आता है। इस बड़ी अपडेट में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।